हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत साहब, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो आज कोई मॉडल क्वेश्चन लिया गया है और क्लास 9th का। ठीक है, ये पहला क्लास है 9th का और मॉडल क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। और सिर्फ सॉल्व करने से सिर्फ और सिर्फ यही नहीं बनना चाहिए, बल्कि सभी क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, ये एक क्वेश्चन दिया मतलब यही नहीं कि ये वाला सॉल्व होगा, इससे रिलेटेड जो भी आएगा सब सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, एक एक करके बनाते हैं। पहला वाला, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि परिमेयकरण, अगर परिमेय संख्या जो भी आए उसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है उसी को परिमेय संख्या कहा जाता है। p बाई क्यू क्या होता है, ये p बटा क्यू क्या है। जैसे p बटा क्यू दिया है, इसका मतलब क्या एक परिमेय संख्या है या नहीं, 2 है या नहीं, 3 है या नहीं, 4 है या नहीं, 0 है या नहीं, सबको चेक करेंगे। आप देखिए, किसी नंबर के नीचे कुछ अगर नहीं दिया है इसका मतलब क्या है 1, और 1 जैसे दे दिया गया तो ये क्या हो गया p और ये क्या हो गया q, यानी p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है। यानी 0 को भी क्या बोल सकते हैं, एक परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, एक के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 बटा 1 हो गया, यानी p बटा q, यानी ई वाला भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार 2 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, 3 भी परिमेय संख्या हो जाएगा और 4 भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्या 0.5 परिमेय संख्या होगा। आप एक काम कीजिए, पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाने से क्या होगा, 1 लिख सकते हैं और 0, यानी हम लोग का क्या हो गया 5 बटा 10। तो ये 5 बटा 10 अगर हो गया तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है। ये भी तो p बटा q में लिखा गया है, यानी इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो फिर कौन वाला परिमेय संख्या नहीं होगा, कौन वाला परिमेय संख्या नहीं होगा। अपरिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या किसका बारे में बात करेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो होगा, जैसे √5 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों होगा रूट परिमेय संख्या, जिसको वर्गमूल करने से पॉइंट में आएगा वही वाला क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जिसको वर्गमूल करने से पॉइंट में आएगा वही होगा अपरिमेय संख्या। तो √5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, होगा कि नहीं। क्या √4 परिमेय संख्या हो सकता है। 4 का वर्गमूल करोगे तो कितना आएगा 2, यानी ये वाला परिमेय संख्या नहीं हो सकता, ये वाला परिमेय संख्या नहीं हो सकता। क्या √3 परिमेय संख्या हो सकता है। क्या इसका वर्गमूल कर सकते, वर्गमूल करने से क्या कि इसमें आएगा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में जो आएगा वही वाला हम लोग का क्या बन जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो ये वाला क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। रूट वाला जो भी आएगा, रूट वाला यानी आपको अगर पॉइंट में आएगा, वर्गमूल करने के बाद अगर पॉइंट में आएगा वही वाला आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, और एक दो को ले लेते हैं अपरिमेय संख्या, जैसे 0.01 001 0001, इस प्रकार का संख्या। अब देखो, पहले एक 0 था, उसके बाद 2 0 हो गए, उसके बाद 3 0 हो गए, इसी प्रकार बढ़ते जाएगा और इसका अंत नहीं है। अगर अंत नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए पाई, अगर पाई दिया रहे, पाई भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब पाई का मान तो सर 22/7 है, नहीं, अगर 22/7 दिया रहा तो अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर पाई दिया रहे तो आपको क्या बोलना है कि ये वाला अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसमें लिखा जाता है, p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, उसी को परिमेय संख्या बोला जाता है। ठीक है, और पॉइंट में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि पॉइंट वाला नहीं होगा, जैसे 0.17, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि पॉइंट हटाने से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या क्या होगा, ये देखो बार बार क्या, ये अब देखो 001 फिर हो जाता 0001, इस प्रकार हो जाता, ये वाला अपरिमेय संख्या। तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नों में से कौन परिमेय संख्या है। ये तो इसका अगर वर्गमूल करोगे तो किसमें आएगा, पॉइंट में आ जाएगा। ये पाई तो अपरिमेय संख्या थी, इसको याद रखना है, आ जाता कभी भी एग्जाम में। और ये वाला देखो 01
001 001 और आगे और चलता जाएगा इसी प्रकार। तो इसलिए ये वाला भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये होता है 225। 225 का अगर वर्गमूल करोगे तो कितना आता है, 225 का वर्गमूल होता है 15, यानी यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, यही वाला, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 225 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह है पहला वाला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए जल्दी करके। आगे बात करते हैं, निम्नों में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। 3 और 4 के बीच स्थित है, इसको कैसे बनाया जाएगा, ऑप्शन देखो, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, ऑप्शन से। एक तो डायरेक्ट भाग से बना सकते हैं, दूसरी बात बिना भाग से भी बना सकते हैं। बिना भाग से कैसे बनाओगे, 3 और 4 के बीच स्थित संख्या 3 है, लिख लीजिए 3, नीचे कुछ नहीं है 1 है, 4 नीचे कुछ नहीं 1 है, ठीक है, 3 नीचे कुछ नहीं 1 है, 4 नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब देखो नीचे वाला को देखिए, ये वाला कितना नीचे 2 है, अगर नीचे 2 है तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर, ऊपर नीचे किससे गुना करना है, 2 से। पहले नीचे वाला समान होना चाहिए, समान तो है ही, देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। ये नीचे पर क्या करना होगा, इससे 2 से ही कर, 2 से, ये भी 2 से गुना कर, तो ये कितना हो जाएगा 6/2 और ये 8/2, और इसके भी तो आता है 7/2, मतलब यही वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, यही वाला। अब दूसरा वाला भी चेक करके देख सकते, दूसरा नीचे क्या है 5 है, दूसरा नीचे क्या है 5, तो क्या करना है 5 से गुणा करना है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो क्या हो जाएगा 15/5 और ये 20/5। क्या इसके बीच में 7/5 आएगा, नहीं, 15 और 20 के बीच में कहाँ 7 आता है, नहीं आता है, तो ये वाला आपका नहीं हो सकता। और ये वाला भी चेक करता है, इसी प्रकार आपको चेक करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये वाला कैसे सॉल्व किया जाए, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला से बना सकते हैं। आप बोले सर फॉर्मूला अगर भूल गए तो, फॉर्मूला अगर भूल गए तो क्या करेंगे, उसके लिए भी कोई तरीका होगा जो बिना फॉर्मूला से भी बनेगा। सबसे पहले फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, फॉर्मूला से कैसे बनाना है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो उसका आप जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका अगर फॉर्मूला आता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये वाला a है, ये वाला b है, ये वाला a है, ये वाला b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मतलब √5, b मतलब क्या है, b मतलब √2 के पर, यानी अगर स्क्वायर वाला को 2 बार गुना करने से वो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर वाला को अगर 2 बार गुना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये 5 बाहर आ जाएगा और ये 2 बाहर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3, यही हो जाएगा आंसर। यानी 3 कौन सा ऑप्शन में है, यही वाला ऑप्शन डी होता है राइट आंसर। अब मतलब बिना फॉर्मूला में कैसे बनाया जाए इसको, फॉर्मूला अगर भूल गए तो बिना फॉर्मूला में कैसे बनेगा, देख लीजिए, बिना फॉर्मूला में भी बना देते इसको, ठीक है। आपको करना क्या है, ये पहला वाला को लेना है और पूरा को गुना करना है। क्या करना है, पहला वाला को लेना है, पूरा को गुना करना है, उसके बाद सेकंड वाला को भी लेना है, उसके बाद फिर पूरा गुना करना है। यही आपको सिस्टम याद रखना पड़ेगा, बाद बाकी तो बन ही जाएगा, ये भी बन जाएगा। पहला वाला को लेना है, पूरा को गुना करना है, सेकंड वाला को लेना है, पूरा को गुना करना है, बाद बाकी कुछ नहीं। पहला वाला क्या है √5, क्या करना है, पूरा को गुना कर, पूरा क्या है √5 प्लस √2। अब सेकंड में क्या है, सेकंड में -√2 है, पूरा को गुना करना है, पूरा क्या है √5 प्लस √2। और अगर इसको गुना किया जाए, आप देखो इभी रूट वाला इभी रूट वाला, अगर दोनों रूट वाला है तो गुना कर सकते हैं, वरना गुना तो कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए ये वाला रहे 5 और √2 रहे, यही नहीं कि √10 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए ऐसा रहे √5 इंटू √2 तो क्या हो जाएगा √10 हो जाएगा, इस प्रकार होगा। लेकिन ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये वाला रूट में नहीं है, तो फिर इस प्रकार नहीं कर सकते। तो इसको क्या किया जाएगा, तो ये वाला ऐसे हो जाएगा 5 √2, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, देखो
इसको गुना करने से क्या होगा, √25 प्लस √10 माइनस इसको गुना करने से √10 माइनस प्लस में माइनस √4। ये वाला देखो एक प्लस में है एक माइनस में है और क्या है, समान है, तो क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, √25 और √4, √25 माइनस √4। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी 3। यही वाला आंसर। तो ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। हाँ, लेकिन ये वाला सीखने से एक फायदा होता है, अगर फॉर्मूला में नहीं आया, फॉर्मूला में कैटेगरी में नहीं आएगा, तो फिर आप उसको भी बना सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ अगर मान लीजिए प्लस रहता तो फिर आप बना नहीं पाते, ठीक है। अगर यहाँ √3 कर देते तो बना नहीं सकते। तो इससे बचने के लिए हम लोग को क्या करना है, इसको भी ये वाला जो मेथड है इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 32 के पावर में 2/5 बराबर है, किसके बराबर होगा, चौथा नंबर क्वेश्चन। 32 के पावर में 2/5 सॉल्व कैसे करें। 32 जो है इसको पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा, जो भी इस प्रकार है नीचे वाला को एलसीएम करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। एक 2 3 4 5, तो 2 के ऊपर में 5, यानी कितना है 2, 1 2 3 4 5, यानी 2 के ऊपर में 5। तो ये 32 का मतलब आप 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 5 लिख सकते हैं। और ये वाला जो ऊपर में इसको इंटू करके लिखना है, ठीक। क्या करके लिखना है, इंटू। आप जानते हैं पावर 2 का अगर पावर होता है तो इंटू में होता है, ठीक है। आप एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, a के पावर में m इंटू n, तो क्या होगा, a के पावर में m इंटू n, यही वाला फॉर्मूला पढ़े ना। तो अगर 2 पावर में है तो उसका मतलब क्या होता है, दोनों इंटू में होता है, तो ये वाला इंटू में। और 100% ये वाला पक्का कटेगा, कोई भी मैथ हो, चाहे इसका बात नहीं कर रहे, अगर दूसरा भी मैथ होगा तो ये पावर पक्का कटेगा, ठीक है। तो ये वाला तो कट जाएगा 5 5, तो क्या बचा, 2 के पावर में 2, यानी कितना हो जाएगा, 2 2 4, यही वाला आपका आंसर। 4 कोई ऑप्शन में है, बिल्कुल यही वाला आपका आंसर हो गया। चलिए उसके बाद इनमें से कौन बहुपद नहीं है, डिटेल सीखना है, डिटेल। ऊपर वाला आप कर देते हैं, ठीक है। चलिए इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। बहुपद किसको पहचानेंगे, कौन बहुपद होगा कौन नहीं होगा। थोड़ा सा एक चीज आपको जानकारी रखना जरूरी है, इसको अगर जानकारी नहीं होगा तो फिर आप नहीं बना सकते। बहुपद की घात, ये आपको याद रखना है। बहुपद की जो घात होगा पूर्ण संख्या में होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या तो आप जानते हो, पूर्ण संख्या जो होता है क्या, पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार का संख्या होना चाहिए, माइनस वगैरह में नहीं होना चाहिए। तो घात तो आप जानते होंगे, घात क्या बोला जाता है इसको, घात ये वाला घात होगा, इसके ऊपर में कुछ नहीं मतलब एक है, ये वाला घात हो गया, इसके ऊपर में कुछ नहीं, एक है और ये आप जानते हैं एक है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो घात जो है क्या है, पावर में क्या है 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस में है, 2 प्लस में है, 1 प्लस में है, ये भी देखिए 1 प्लस में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाई भी की घात क्या है, 1 है, प्लस में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए x के ऊपर में 1 प्लस में है, अब इसमें भी तो है। सी नंबर वाला ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिए, x के ऊपर में 1 प्लस 5, y के ऊपर में 1 प्लस 105, x के ऊपर में 1 प्लस 5, y को अगर देखो ये
1 है उसको अगर ऊपर उठाया जाए तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 105। y का देखो क्या आ गया घात, क्या आ गया माइनस में आ गया, और -1 आपका पूर्ण संख्या में नहीं आता है, ये पूर्ण संख्या में नहीं आता है, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये तो घात प्लस में है, प्लस में चलेगा माइनस में नहीं चलेगा, क्योंकि इसको अगर ऊपर उठाया जाए, बट्टा वाला अगर ऊपर उठाया जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो घात किसका होना चाहिए, पावर में होना चाहिए, ना कि बाटा में भी नहीं चलेगा और माइनस में भी नहीं चलेगा। समझ में, तो ये वाला हम लोग का हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। बहुपद x - 2 का शून्यांक कौन है। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो x - 2 बराबर 0 लिख लेना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +2, यही वाला आपका आंसर, जो +2 होगा वही वाला आंसर। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी आता है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन तो नहीं है, +2 हो जाएगा आंसर। इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा +2, यही वाला आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, +2। बहुपद 5x के ऊपर में x के पावर में 3 प्लस 4x के पावर में 4 प्लस 7x प्लस 12 का बहुपद की घात होगा ना, एतो का घात है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक मेरे ख्याल से, बहुपद की घात बोला जाएगा। बहुपद की घात का मतलब सबसे बड़ा वाला घात को लिखना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है हल्का सा, मेरे ख्याल से ये मिस्टेक होगा, बहुपद की घात होगा। ठीक है, बहुपद इतना का घात है, बहुपद की घात आपको निकालना पड़ेगा। तो बहुपद घात मतलब सबसे बड़ा वाला घात, सबसे बड़ा वाला घात ये 3 है, ये 4 है, ये कुछ नहीं मतलब 1 है, और ये तो है ही नहीं, तो ये बड़ा कौन सा घात हो गया, 4, यानी ऑप्शन में हो जाएगा आपका आंसर 4। क्या आंसर हो जाएगा, 4। बहुपद की घात जो सबसे बड़ा घात होगा वही वाला आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ा घात को ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए वाला अच्छा क्वेश्चन है, यदि बहुपद px x के पावर में 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल का मान होगा। आपको शेषफल निकालना पड़ेगा, जिससे भाग देना पड़ेगा, जिस नंबर से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, उस संख्या को सबसे पहले लिखो, x प्लस 1 बराबर 0 कीजिएगा, जिससे भाग देना उसी को बराबर 0 कीजिएगा, जो भी नंबर दिया रहेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, एक काम करो, यह पुट करो, x के जगह क्या लिखना होगा, -1। जहां x दिखाई दे वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, -1 डाल दीजिएगा। तो ये x है, x मतलब क्या होगा, -1, और ऊपर पावर में क्या है, 3 प्लस -1, x जहां दिखाई दे वहां माइनस क्या लिखना है, -1, और पावर में 2 प्लस -1। प्लस माइनस एक साथ नहीं होगा तो फिर आपको ब्रैकेट भी देना पड़ेगा। ठीक है, और +1। अगर -1 को 3 बार गुना किया जाए, -1 को 3 बार गुना किया जाए तो क्या होगा, एक को चाहे कितना बार भी गुना करो एक ही होगा, वो तो गारंटी है। ठीक है, वो तो फिक्स है, एक को चाहे आप कितना बार भी गुना करें, चाहे 100 बार करो, 100 बार करो, 1000 बार करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही होगा। सवाल है माइनस का, सवाल है माइनस का। अगर माइनस की संख्या को 3 बार गुना करें, अगर 20वां गुना करेंगे, 20वां बार, एक 100वां बार होता है, 100वां बार मतलब 20वां बार, और एक होता है 100वां बार। 20वां मतलब आपका ये कितना है, 20वां बार हो गया। ठीक है, अगर 20वां बार गुना करेंगे तो माइनस होगा, और अगर 100वां बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। यानी माइनस को 3 बार गुना करें, 3 तो क्या होता है, 20वां, यानी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस। वो गलती होता ज्यादा, ध्यान रखिएगा, गलती होता ज्यादा। ये क्या तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और माइनस को कितना बार गुना कर रहे हैं, कितना बार, ऊपर पावर में देखो 2 है, मतलब 2 बार गुना करने से क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस ब्रैकेट लगा सकते हैं वैसे, प्लस माइनस में -1 +1। क्या बात बोले थे, अगर प्लस में है और माइनस में अगर समान है तो कट जाएगा, और ये -1 और इधर प्लस में +1, यानी कितना हो जाएगा, 0। तो आपका आंसर हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा, 0। यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 0। शेषफल आपका 0 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा।
अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्नों में से किस रूप का होता है? एक्स अक्ष का निर्देशांक एक होता है, एक्स अक्ष का निर्देशांक 9 नंबर एक होता है एक्स अक्ष का, एक होता है एक्स अक्ष का निर्देशांक, दूसरा होता है वाई अक्ष का निर्देशांक। यही नहीं कि एक्स वाला लौट के गया और आया वाई का और नहीं बना पाए, ऐसा नहीं, एक्स का भी आए चाहे वाई का भी आए आपको बनाना होगा, ठीक है। और कैसे करके बनाओगे देख लीजिए। अगर एक्स अक्ष बोला जाए, आप देखिए एक चीज होता है, एक होता है एक्स वाई, तो पहला वाला जो रहता है उसको एक्स बोला जाता है, सेकंड में जो रहता है उसको वाई बोला जाता है। जो शुरुआत में जो पहले में रहता है उसको एक्स बोला जाता है और ये वाला वाई, सेकंड वाला को वाई बोला जाएगा। जैसे 5,6 और 5,6 की बात करें तो 5 हो गया एक्स और 6 हो गया वाई, ठीक है। यानी पहला वाला को एक्स बोलेंगे, सेकंड वाला को वाई। जिसका नाम है वो तो रहेगा ही, जिसका नाम नहीं हुआ वो जीरो हो जाएगा। पहला स्थान किसका है? एक्स का है, तो एक्स तो रहेगा ही। वाई क्या इसमें वाई का बात है नहीं, तो वाई क्या हो जाएगा? जीरो। यही आपका आंसर है। इसमें देखिए वाई अक्ष का निर्देशांक, क्या वाई अक्ष का निर्देशांक आप देखो, एक्स पहला वाला एक्स का स्थान है तो एक्स है क्या? नहीं है, एक्स क्या हो जाएगा? जीरो। वाई क्या हो जाएगा? वाई, वाई का वाई तो रहेगा ही, जिसका नाम है वो रहेगा ही, जो नहीं है जिसका नाम वो क्या हो जाएगा? जीरो। क्या कहीं पर भी बैठा सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कहीं पर भी आप नहीं बैठा सकते कि अपना मनमुर्जी की पहला में चलो वाई को डाल देते हैं, सेकंड में एक्स को डालते, ऐसा नहीं, अपने मनमुर्जी कुछ नहीं चलता। चलिए, तो पहला वाला एक्स का स्थान है, सेकंड वाला वाई का स्थान है। पहला वाला एक्स का स्थान है, सेकंड वाला वाई का स्थान है। एक्स अक्ष की बात करें तो एक्स का तो मान होगा और वाई क्या होगा? जीरो। जिसका नाम बोला जाएगा वो तो होगा और जिसका नाम नहीं है वो हो जाएगा जीरो, ठीक है। और ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको पहले नोट कर लीजिए, जरूरत है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर एक्स का निर्देशांक बताया ना, एक्स का मान जीरो। क्या एक्स वाला आने से बना पाओगे या वाई वाला आने से नहीं बना पाओगे? ऐसा तो नहीं। चलिए इसको नोट कर लो जल्दी करके। आप आते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक। ये इंपॉर्टेंट है, ये टिक कर लो, चाहे कुछ आए या ना आए ये तो पक्का आता है, ठीक है। कुछ आए या ना आए ये तो पक्का आता है। जल्दी करके इसको नोट करो पहले क्वेश्चन को। चलिए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु जो होता है आप जानते हैं इस प्रकार का होता है, और ये जीरो, ये वाई डॉट एक्स डॉट। मूल बिंदु मतलब ये वाला, और मूल बिंदु जो होता है इसको बोला जाता है मूल बिंदु। और मूल बिंदु फिर क्या होगा? एक्स यहाँ क्या होगा? एक्स ये वाला मूल बिंदु, तो एक्स यहाँ क्या होगा? जीरो। वाई क्या होगा? वाई भी जीरो। यानी मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0,0। यानी आंसर हो जाएगा आपका 0,0। यही वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 0,0। इसी को बोला जाता है मूल बिंदु। और इसको क्या होगा? एक्स यहाँ क्या है? जीरो। वाई क्या होगा? वाई भी तो जीरो, ठीक है। इसलिए मूल बिंदु क्या होगा? 0,0। इसको याद रखना है। मूल बिंदु क्या हो जाएगा? 0,0। जल्दी करके नोट कर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, बिंदु 0,-7 कार्तिका तल में कहां स्थित होगा? बताना होगा कौन सा ये में भाग में ये वाला स्थित होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये वाई डॉट एक्स डॉट, ये जीरो, ठीक है। इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, इसको बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोला जाएगा तृतीय चतुर्थांश,
और इसको बोला जाता है चतुर्थ चतुर्थांश। क्या बोला जाता है? चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये वाला कौन सा कर्ती का तल में होगा, यही आपको बताना पड़ेगा। 0,7 x में 0, x में 0 मतलब x में 0 का मतलब कहाँ? ऑप्शन इसका क्या कौन सा चतुर्थांश में होगा ना, और ऑप्शन इसका किस टाइप है इसका, चलिए 0,7 इसका ऑप्शन थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, ऑप्शन बताते हैं इसका ऑप्शन। चलिए तो यही है इसका ऑप्शन देख सकते हैं आप, ठीक है। यह है द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है। तो ये तो पहला द्वितीय तृतीय चतुर्थ क्या इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा या इसमें आएगा। तो सबसे पहले हम लोग का x में 0 और y में मान दिया गया है। अगर x में 0 होता है, y का मान दिया रहता है, उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट तो बोला, तो y अक्ष कोई ढूंढना नहीं है, कोई भी आपको यहाँ वहाँ नहीं होगा, ना पहला होगा ना दूसरा तीसरा चौथा में नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? y अक्ष हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि y का मान दिया गया है और x का मान 0, उसी में बताए थे, देख लीजिए, ठीक है। उसमें क्वेश्चन में बताए थे, सबसे पहले बताए थे आपको कि अगर x का मान ना दिया रहे और y का मान दिया रहे तो उसको बोला जाता है y अक्ष बोला जाता है। हाँ, अगर इसका मान दिया रहता, इसका नहीं रहता, उसको बोला जाता x अक्ष बोला जाता है, ठीक है। सिर्फ यही बात नहीं, ये वाला भी मतलब इसी रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको बनाना होगा। चलिए अब बात करते हैं, यदि x बराबर 1 y बराबर 2 रेखिक समीकरण है तो 2x + 2y बराबर k का एक हल है, तो k का मान है, k का मान आपको निकालना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन तो पक्का आएगा, चाहे ये वाला आए या ना है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा। 3x + 2y बराबर k, जहां x का नाम होगा वहां आपको 1 लिख देना है, जहां y का नाम होगा तो वहां क्या लिख देना है? 2 लिख देना है। 3, अब देखिए एक साथ, अगर चोर के साथ अगर एक साथ रहे तो उसका मतलब क्या होता है? गुना में होता है। एक साथ नहीं लिखोगे वरना आप 31 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान क्या लिखोगे? 1, प्लस से प्लस लगाओ 2 इंटू y का मान कितना हो जाएगा? y का मान 2 बराबर k, तो ये 3 1 के 3 प्लस 2 2 4 बराबर k, यानी 7। कभी कभार ये वाला डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 7, यही वाला आंसर, ठीक है। और इसका अगर आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा y अक्ष, इसका आंसर, ठीक है। और चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लो आ गया x अक्ष का समीकरण 13 नंबर। अगर बोला जाए x अक्ष का समीकरण निकालिए तो x का मान तो होगा और y क्या हो जाएगा? 0, यही वाला आपका आंसर 13 का यही वाला होगा, x, 0, यही आपका आंसर, ठीक है। इसलिए बोला ध्यान से पढ़िए, सिर्फ एक के पीछे मत भागो कि एक क्वेश्चन बन गया बस खुशी मना रहे हैं कि तो इजीली बना रहे हैं, तो रट के गए हैं और एग्जाम में आए नहीं, क्वेश्चन को चेंज कर दिया, फिर आपके लिए दिक्कत, ठीक है। तो उसे बचने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? पूरा उसके बारे में डिटेल जानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पूरा डिटेल जानना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 14। रेखिक समीकरण 2x + y बराबर 5 का हल है। ये ऑप्शन से बनेगा। किससे बनेगा? ऑप्शन से। ऑप्शन से आपको मैच करवाना होगा। 2x + y बराबर 5। आप देखो x जहां नाम बोला जाए आपको 2 लिखना होगा, जहां y का नाम आए वहां आपको क्या लिखना पड़ेगा? 2। तो ये 2 × x का मान क्या है? 2। y का मान क्या है? 2 बराबर 5।
ये 4 प्लस 2 बराबर 5, क्या 5, ये कितना हो जाएगा 6 बराबर 5, क्या इसके बराबर हो सकता है? नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेकंड वाला ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर क्या कीजिए सेकंड को लीजिए। 2x का मान कितना बैठाना होगा 1, y का मान कितना 2 बराबर 5, ये 2 प्लस 2 बराबर 5 यानी 4 बराबर 5, क्या इसके बराबर हो सकता है? ये भी नहीं, यानी बी भी है। उसके बाद ऑप्शन सी की बात करते हैं। 2 इंटू 2 प्लस y का मान कितना 1 बराबर 5, तो ये 4 प्लस 1 बराबर 5, तो ये 5 बराबर 5, ये बराबर है, तो ये आपका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आपको किसके हेल्प से बनाना पड़ेगा? ऑप्शन क्या हेल्प से बनाना पड़ेगा? यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न रूप में दिया गया है। क्या दिया गया है वो आपको लिखना पड़ेगा। अगर सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एक अभिधारणा बोला जाता है। इसको याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में ज्यादा तो नहीं आता, फिर भी दिया तो मैं आपको, ठीक है, सेट में दिया इसलिए बनाने पड़ेंगे। चलो 15 तक हो गया। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं? एक बिंदु है, लो एक बिंदु हो गया, एक बिंदु से एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक रेखा, ठीक है, 2, गिनो कितना खींचा जा सकता है, कितना खींचा जा सकता है, जल्दी करके गिन लीजिए और पूरा हो जाएगा तो बोलिएगा कितना हो सकता है। आप गिन नहीं सकते इतना होगा, और भी खींच सकते हैं और खींच सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? अनंत। क्या आंसर हो जाएगा इसका? अनंत। ये आता है एग्जाम में, अनंत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। यही है इसका आंसर। 70 डिग्री का पूरक कोण, 70 डिग्री का पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। अगर दो कोणों का योग 180 होगा उसको पूरक कोण बोला जाएगा। दो कोण मतलब अगर मान लीजिए a प्लस बी बराबर 180 डिग्री, इसको बोला जाता है पूरक कोण, सॉरी 90 डिग्री, इसको बोला जाता है पूरक कोण। अगर a प्लस बी दोनों का योग अगर 180 होगा उसको बोला जाता है संपूरक कोण, इसको बोला जाता है संपूरक कोण। चलिए, तो दोनों जोड़ के कितना होगा? 90 होगा, और a प्लस बी कितना होगा? संपूरक, मतलब दोनों का जोड़ने से 180 होगा। ये वाला आप नोट कर लीजिए सबसे पहले। अब बात करें क्वेश्चन के बारे में, बात कर लेते हैं। 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? जब भी पूरक कोण का बात होगा, क्योंकि एक आप देखो 70 है तो दूसरा कितना होगा? दोनों को जोड़ने से 90 आएगा, ये तो आप खुद ही बना सकते हैं। तो दूसरा क्या करना होगा? 90 माइनस 70 करना होगा, फिर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 20। यही वाला आंसर, ठीक है। टोटल 90 है, एक तो दिया गया आपको 70, तो दूसरा क्या होगा? 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाता है? 20। यही पे अगर संपूरक होता तो क्या 180 के साथ करना पड़ता, ठीक है। संपूरक भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि पूरक ही आए, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज, यदि एक त्रिभुज एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो उसको क्या बोला जाता है? दूसरा 45 या फिर आप 30 और 60 मान सकते हैं। तो इन दोनों का जोड़ देखिए इसके बराबर आ रहा है ना,
तो इसको क्या बोला जाता है, एक 90 डिग्री आपको होना चाहिए, आपको बस एक डिग्री, एक क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरा वाला कोई भी लीजिएगा आपको ये नहीं होगा, क्योंकि ये 180 से आप ज़्यादा ले भी नहीं सकते, 180 से ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए। देखो 90, 30 और 60 कितना हो जाएगा, 180। और दूसरा अगर बैठा के भी देख सकते हैं हम, देखो मान लीजिए ये वाला 80 लिया गया, और इसको क्योंकि जोड़ने से 80 आना चाहिए, तो 80 और इधर 40, और मान लीजिए ये वाला 40 लिया जाए, ये तो जोड़ने से 80 तो आ जाएगा, लेकिन ये 180 तो नहीं होगा ना, 180 नहीं होगा, तो ये वाला नहीं होगा, बल्कि ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है समकोण। एक को 90 डिग्री आ जाने से उसको बोला जाता है समकोण। तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। आकृति में x का मान आपको निकालना पड़ेगा। ये जो बहिर्ष कोण है, यानी बाह्य जो कोण होगा, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, यानी इसको कुछ भी मान लेते हैं, इसको क्या मान लिया जाए, x माना जाए, यानी θ1 प्लस θ2 बराबर x हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो बहिर्ष कोण होगा, जो आंतरिक जो कोण है, उसके सम्मुख जो कोण है, उन दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, ये जो आंतरिक जो कोण है, इसके सामने वाला नहीं। अब बोले कैसे होता है, ये तो समझने वाली बात है, कैसे होता है। अब दूसरा भी एक टाइप है, जो आप अगर इसको नहीं भी अगर याद नहीं है, तो दूसरा भी नियम से आप बना सकते हैं इसको। चलो बड़ा क्वेश्चन लेते हैं पहले। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताते हैं। तो इन दोनों जोड़ के बराबर 12 वाला आ जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 50 प्लस 40, यानी कितना आ जाएगा, 90। यही वाला, तो इसका 19 का हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, यही वाला आंसर। तो रहने तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। या फिर आप इस बार का भी बना सकते हैं, अगर वो बार आपको याद नहीं है तो कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए 50 है, ये 40 है, और ये नहीं पता है। ठीक है, तो ये 50 और 40 में कितना होता है, 90, और ये वाला फिर कितना होना चाहिए, ये भी 90, क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोना का जो कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है, तो ये वाला 90 होगा। और ये एक क्या है, एक रेखिक जुमा, अगर रेखिक जुमा होता है, टोटल कितना होता है, 180 होता है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, ये 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी बना सकते हैं। निम्नों में से त्रिभुजों की सर्वांग समकोण की कसौटी नहीं है, नहीं वाला बताना पड़ेगा। ए एस एस, ए एस ए, एस एस एस, ए ए, या फिर एस ए एस, और कौन सा होगा ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, वरना आप नहीं बना पाओगे इसको। चलिए इसको देख लीजिए। सबसे पहले सर्वांग समता की कोष्ठी, सबसे पहले इसको याद रखना पड़ेगा। सिर्फ इसको रट के जाओगे काम नहीं आएगा, इसको रट के नहीं जाना है। क्या क्या होने से होगा, एक तो साइड साइड साइड, अगर तीनों साइड अगर होगा तो होगा 1 नंबर। एक होगा साइड एंगल साइड, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर एंगल एंगल साइड, तो भी होगा। चौथा नंबर साइड एंगल एंगल, तो भी हो जाएगा। 5 नंबर आर एच एस, तो भी होगा। छठा नंबर साइड साइड हो गया, साइड एंगल साइड। क्या होने से नहीं होगा, इधर नहीं वाला दे देते हैं, ये वाला होने से होगा, 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 ये वाला होने से नहीं वाला आपको लिख देते हैं।
जैसे ए, अगर 3 को ए तो फिर नहीं होगा, ठीक है। एस ए होने से नहीं होगा, ठीक है। एस होने से भी नहीं होगा। ये नहीं वाला याद रखो, कामित बन जाएगा, ठीक है। और ये सब रहने से आपका होगा और ये सब रहने से नहीं होगा, ठीक है, याद रह जाएगा। और एस ए साइड एंगल साइड, एस एंगल साइड, या फिर साइड एंगल, या फिर एस, ठीक है। और जो नहीं होगा तो यहाँ लिख दिया होगा, तो यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, नहीं वाला बताया, तो नहीं वाला होने से कौन वाला नहीं होगा? ये वाला। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन तो आएगा, 1 या 2 आता है यहाँ से, ठीक है। चलिए, और वीडियो कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करने मत भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट आज कितना क्लास हुआ? 20 हुआ है, ठीक है। और आगे 20 मैथ की और आगे बात करेंगे, कल ही निकलेगा, ठीक है। और सबसे पहले सब्सक्राइब करने मत भूलिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आने वाला है। चलिए, ऑल द बेस्ट।